स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 38वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 27 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब r हो गई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 13 और 35 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही सरल सा सवाल दे दिया है, पता नहीं क्यों। देखिए r आपको दिया गया है, l भी आपको दिया गया है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई r। बस आप सिंपली फॉर्मूले में पेस्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 13 गुणे 35, 7 पना 35, 22 पंचे 110, 110 गुणे 13, 11 का गुणा करेंगे 3 4 1 1 0 और उत्तर हो जाएगा 1430 और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, इसी यात्रा की एक तिहाई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक चौथाई दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। समग्र यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांक। जब कभी भी दूरी को भिन्नों के रूप में बांटा जाता है तो हरों का जो लघुत्तम है वो हमेशा कुल दूरी के बराबर मानते हैं। यहां आप देख लीजिए, पहला कितना है 1/3, मतलब मामला कितने का है 1/3। फिर कितना है 1/4, मतलब मामला कितना है 1/4 का। अब इसका हर 3, इसका हर 4, मतलब टोटल दूरी कितनी है। ठीक है, अब देखिए 12 का 1/3 तो 3 चौके 12, 4 एकम 4, मतलब पहली दूरी कितनी है, पहली दूरी है 4। फिर दूसरी दूरी ये 4 हो गई, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 दूसरी दूरी। अब तीसरी दूरी उसने नहीं दे रखी, उसने बोल रहा है शेष दूरी। तो टोटल दूरी अगर 12 है, 4 तय की जा चुकी है, 3 तय की जा चुकी है, मतलब बची हुई दूरी। अब मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है दूरी 1 प्लस दूरी 2 प्लस दूरी 3, या जितने में हिस्सों में बटी हुई है बटे दूरी 1/4 1 प्लस दूरी 2/4 2 प्लस दूरी 3/4 3 और प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां देख लीजिए जो टोटल दूरी है वो कितनी है, इसमें से 4 के लिए चाल कितनी है 30, 4 के लिए चाल कितनी प्लस 1/4, 3 के लिए चाल कितनी है 3 के लिए कितनी है 50 और शेष कितनी है 5, 5 के लिए कितनी, ये है आपका मामला। अब देखिए अगर मैं इसको काटूं, नहीं काटते, काम करते चूंकि ये तो कटेगा नहीं, ये भी कट जाएगा, लेकिन मामला गड़बड़ है। 30 50 और 60 का एलसीएम निकालना है, तो 30 50 और 60 का एलसीएम देखिए 30 से 60 तो वैसे ही कट रहा है, बचेगा 6 और 5, तो 6 पंचे 30, मतलब जो एलसीएम हो गया वो हो गया 12 गुणे कितना हो जाएगा ये बटे। अब देखिए 30 का भाग में 300 में दूंगा 10 आएगा, 10 चौके 40, 50 का भाग में इसमें दूंगा 6 आएगा, 6 तिरिक 18, 60 का भाग इसमें दूंगा 10 आएगा, 10 पन्ना। अब देखिए पूरा मामला कितना हो गया, पूरा मामला हो गया 12 गुणे 300 बटे 50 40 90 और 18 108, 12 नैया 108, 3 से काटेंगे ये 100 और ये 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 100/3 या 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके सवाल का जवाब होगा और ये दिया गया है। कहां गड़बड़ हो गई सवाल में, 12 300 ठीक है, 30 दाहम 10 चौके 40, 50 छक्के 6 तिरिक 18 ठीक है, 60 पंचे ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। क्या था ये 60 पंचे 55 25। अब देखिए 40 18 58 5 63 63 और 20 83, मतलब पूरा मामला हो गया 12 गुणे 300 बटे 8 5 13, 4 1 5 2 7 और 1 8,
83 अब किसी से कटेगा ही नहीं, मतलब सीधे सीधे आपको 3600 में 83 का भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा? 8 चौके 32, 4 तिहाई 12, 8 चौके 32 और 1 33, 10 में से 2 चला गया 8, इसका हासिल इसमें 5 में से 3 चला गया 2, 280। अब कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। 3 त्रिकाई 9, 3 नमा 27, 43 दशमलव कुछ आना चाहिए। उत्तर दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर आप इसको आगे लगाने की वो मत करिएगा, कोई जरूरत ही नहीं है, कारण उसका ये 43 आ गया और 43 हमारे किसी ऑप्शन में था नहीं, मतलब हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 3 त्रिकाई 9, 3 अठे 24 था एक्चुअली, घटाएंगे आगे करेंगे तो 3 साथ ही है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि अगर कुल दूरी को भिन्नों के रूप में दिया जाता है तो भिन्नों के हरों का जो लघुत्तम है वो कुल दूरी के बराबर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है, छोटे लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाते हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ऐसे शंकुओं की संख्या क्या? जब कभी भी, इसमें मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है, जब कभी भी एक बड़ी आकृति को पिघला करके छोटी आकृति को बनाया जाता है तो दोनों का जो आयतन है वो समझना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या होती है, जो संख्या होती है वो क्या होती है? बड़ी आकृति का आयतन, और बड़ी आकृति है कौन सी? मैं सीधा सीधा ही लिखी, तो बड़ी आकृति कौन सी है? गोला है। तो गोले का आयतन बटे क्या छोटी आकृति क्या है? शंकु है, शंकु। अब देखिए गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब आपका जो बचा वो बचा 4r क्यूब। इसको एक काम करिए, इसको बड़ा आर, यहाँ पर बड़ा आर कौन सा है? ये है। आर कितना है? 7 है। एच कितना है? 3। अब आप पोस्ट कर दीजिए, 4 गुणे कितना है? 21। 21 कितनी बार है? 3 बार। सबको अलग अलग लिख लीजिए ताकि काटने में आसानी रहे। यहाँ कितना बचा है? आर स्क्वायर 7 गुणे 7 और एच कितना दिया हुआ है? 3। एच कितना दिया हुआ है? 3। अब देखिए इसको हल करेंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए 4 तिहाई 12, 12 गुणे 21, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, उत्तर हो जाएगा 252 और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर। सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि डाटा बहुत ही सीधे सीधे दिए गए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? शराब तथा पानी का एक घोल 7:1 के अनुपात से बना हुआ है, इस घोल में शराब की प्रतिशत सांद्रता। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही सरल सवाल। 7/8 जिसको वैल्यू पता है, वैल्यू कितनी है? 87.5%। देखिए यहाँ कितनी है? ये है शराब और ये क्या है? पानी। रेशियो कितना है? 7 और 1। अब आपसे शराब की प्रतिशतता पूछ रहा है। शराब है 7, टोटल मिलाकर कितनी है और गुणे कितना हो जाएगा? 100। मतलब 7/8 गुणे 100 और 7/8 की वैल्यू होती है 87.5%। सवाल को देख के ही करने लायक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 30, 36 और 40 के लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है, परिणाम x का वर्ग है, x का मान ज्ञात। पहले तो आपको इसका एलसीएम निकालना है, मतलब 30, 36 और अब आप देखिए एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? इसको आप लाइन खींच के मत करिए। 40 का मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी? एलसीएम का मतलब होता है बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या ये है, यहाँ 0 लगा हुआ तो 2 दूनी 4 और 10 बनाना है तो 2 पंचे 10। अब 30 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 5 दूनी 10 मेरे पास है, 1 3 और चाहिए, 3 हो गया। 36 बनाने के लिए 2 तिहाई 6, 2 भी आपके पास है, 1 3 और चाहिए। मतलब यहां तक कितना था? 40 था। आपको जरूरत कितने की है? 9 की। मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना है? ये तो हो गया एलसीएम। अब आपको क्या बोल रहा है? 10 से विभाजित किया जाता है, मतलब इस एलसीएम को आप 10 से विभाजित कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और अब जो परिणाम है वो x का वर्ग है,
मतलब 36 की बात जो है वो 36 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √36, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 6, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला, अरुण ने एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया था। नौकरी के लिए दिए गए टेस्ट में बोलने में 9, सुनने में 8, लिखने में 6, साक्षात्कार में 7 अंक हासिल किए। अंतिम अंक की गणना के लिए बोलने, सुनने, लिखने और साक्षात्कार के लिए 4, 3, 3 और 4 के भार निर्धारित किए गए थे। औसत इसको, औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है योग बटे, अब देखिए बोलने में कितना पाया है 9, और अंक कितने निर्धारित हैं 4, ये मामला है, मतलब यहां पर मामला कितना हो गया 9 गुणे 4 का। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देखिए कितना पा रहा है, सुनने में 8, अंक निर्धारित है 3, तब 8 गुणे। तीसरे वाले में ये मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। तीसरे वाले के लिए 3, सॉरी 3 और ये, फिर तीसरे वाले के लिए देखिए कितना है 6 और 3, ये कितना हो जाएगा 6 गुणे प्लस। अब लास्ट वाले के लिए कितना है, लास्ट वाले के लिए है कितना है 7, और ये मतलब 7 गुणे हो गया ये। अब बटे, बटे में कितना भाग का से देना है भाई, संख्या कौन सी है, संख्या है 4 प्लस 3 प्लस 3, यहां देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 28 बटे कितना 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10, 10 और 4 14, देखिए कितना हो जाएगा 36 40 60 78, 78 और 8 86 और 20 कितना हो जाएगा 106, 6 4 10 8 18 8 26, 6 सिलाई 2 3 2 5 2 7, 7 1 8 2 10, और बटे कितना 14, काटेंगे 7। अब इसका भाग दे लीजिए, देखिए 53 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 सता 40.7 पना 35, 5 7 सता 50, तब उत्तर हो जाएगा 7.57, और ये दिया गया। बहुत बड़ा सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन सवाल का जो जवाब था वो बहुत ही बेसिक से था, मतलब ये मामला किसका था, औसत का, और वो आपके सामने। बात करते हैं अगले सवाल की। एक विक्रेता अपने अंगूरों के लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके वह 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है 1 किलोग्राम के स्थान पर। अब देख लीजिए बहुत बेसिक सी चीज है, 11 सही 1/9%, इसका मतलब कितना हुआ, 11 नहीं है 99, 99 और 1 100, मतलब मामला कितना हुआ 100 का, और इधर कितना मामला हो जाएगा, ये तो हुआ मामला। अगर आप इसको हल करें 11 नहीं है 99, 99 और 1 100, 100 बटे कितना आ जाएगा 9, और प्रतिशत है तो आप कर दीजिएगा तो 100/900 हो जाएगा, पूरा मामला ये। लेकिन ये पूरा मामला कितना हो जाएगा 900, लाभ कमा रहा है, मतलब पूरी स्थिति क्या है 1000/900, पूरी स्थिति तो यही, ठीक है। तो मतलब पूरा मामला कितने का था 1000 का, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका एसपी है, और ये क्या है, यही तो है। अब उस सवाल में बोल रहा है कि वह लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब 1000 उसका लागत मूल्य है, वजन वो 900 ग्राम तोल रहा, तभी तो वो लाभ कमा रहा है कितने का 100 का, तभी तो ये लाभ हुआ कितने का 100/9 का, ठीक है 100/, ठीक है, मतलब कितने ग्राम का उपयोग किया उसने, यही आपके जवाब है, बाकी कुछ करना ही नहीं सवाल में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सिंप्लीफिकेशन, क्या निकालना है n का मान, हल करते हैं। पहले तो ये वाला हिस्सा होगा 30 टक्का 6 6 36, ये 36 हो गया, 30 धन 36, 15 16 31 और 60 91, 15 16 31,
माइनस माइनस 31 माइनस 60/n माइनस 15। 36 में से 31 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, 15 5 20 मतलब 30 माइनस 20 नहीं 5 बचेगा, 30 5 35 में से 15 चला गया 20। ध्यान रखिएगा ये और 20 माइनस 60/n बराबर कितना। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 60/n बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी 60 मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, और ये दिया हुआ है ऑप्शन पर। अच्छा सवाल कहा जाएगा, पक्षांतर उसने करवा लिया और आपका पूरा बॉड मास उसने चेक कर लिया, ब्रैकेट जरूर नहीं दिया हुआ था लेकिन सवाल बढ़िया है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक चांदी की दुकान के मालिक का दावा है कि वह 65 रुपए पर ग्राम पर चांदी बेच रहा है, जबकि क्रय मूल्य 70 रुपए। 1 ग्राम के स्थान पर वह 900 मिलीग्राम दे रहा है। दुकान के मालिक का लाभ या हानि कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए 1 ग्राम और मिलीग्राम का मामला है, मतलब 1 ग्राम मतलब 1000 की जगह बंदा दे कितना रहा है, ठीक है। अब 1000 का जो इसका क्रय मूल्य है ये है कितना 70, मतलब ये मामला 70 का है। तो जब 1000 बराबर 70 है तो 900 बराबर कितना हो जाएगा, 900 बराबर कितना हो जाएगा 1000 70/1000, यही कर देता हूं, गुणे कितना 900, 1 2 1 2 1 और 1, मतलब चांदी उसने दी कितने रुपए की। अब उसका सीपी हो गया, मतलब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है उसका 63 रुपया। विक्रय मूल्य वो बेच कितने में रहा है, बेच रहा है वो 65 रुपया, मतलब लाभ कितना कमा रहा है 2 रुपया। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 2/63, 100 मतलब पूरा मामला है 200 आगे 63 का कितनी बार जाएगा 6 तिरिक 18, 3 बार, 3 त्रिकाई 9, 3 छक्के 18, 189 11 बचेगा, दशमलव लगा देंगे 110, कितनी बार जाएगा एक बार, 3 6 7, 10 में से 6 गया 4, 470, 6 6 36, 6 7 42, 6 थे 48, 7 बार जाएगा, 7 तिरिक 21, 7 6 42 और 2 44, मतलब उत्तर होना चाहिए 3.1 क्या हुआ आपको ऑप्शन पर, ठीक है। इस बात को समझिए, थोड़ा सा यहां पे आपको कंफ्यूजन देखिए 70 रुपए में 1000 मिलीग्राम मिलनी चाहिए, लेकिन बंदा दे कितना रहा है 900 मिलीग्राम, मतलब 70 रुपए रेट है 1000 का, लेकिन दे तो वो 900 रहा है, मतलब उसका जो क्रय मूल्य है, जितना सामान वो दे रहा है उसका क्रय मूल्य है 63 रुपए, लेकिन सामान वो बेच कितने में रहा है 65 रुपए में, मतलब क्रय मूल्य 63 है, विक्रय मूल्य 65 है, लाभ कितना है 2, और 2 लाभ कितने पर है 63 पर है, प्रतिशत कितना आ जाएगा 3.17, यही आपके सवाल का जवाब। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दो धावक 18 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी, देखिए फिर क्या बोल दिया समान दूरी, देखिए एक भी सवाल अभी इससे बाहर नहीं है, दूरी क्या है समान है। आप यहां ध्यान रखिएगा, अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होगा। फिर क्या बोल रहा है, पहले धावक को दूसरे धावक की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लगता, मतलब समय का अंतर दिया हुआ है। तय की गई दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। देखिए अगर मैं चाल की बात करूं, चाल कितनी है 18 और, मतलब रेशियो कितने हो जाएगा 10 का, तो जो समय है समय का रेशियो हो जाएगा 10 और 9 का, दोनों के बीच में अंतर कितने का है 15, मतलब 1 बराबर कितना है 15, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 15, मतलब कितना हो जाएगा 1। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दूरी, और दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। चाल कितनी दी गई है 18, समय कितना है 150, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, समय है मिनट में, इसको भी घंटा बना लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिरिक 18, 15 तिया 45 किलोमीटर, यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन पर। यहां एक बात और समझिएगा, यहां से भी आप निकालोगे तो उत्तर वही आने वाला है, ठीक है। बस ये बात याद रखिए, दूरी जैसे ही बोल दिया समान दूरी तय करते हैं, मतलब दूरी समान है, और दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा ही होगा। बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल है, रवि और सुहास 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर। सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौट आता है और सी पर रवि से मिलता है। ए से सी, क्या बढ़िया सवाल है। देखिए ये ए है, ये है ए, यहां से दो लोग चलना शुरू करते हैं, एक है रवि और एक है सुहास। रवि यहां से चला, ठीक है। सुहास क्या करता है, सुहास की चाल जाता है। सुहास जो है वो यहां से चला और यहां से चलने के बाद वो यहां पहुंचा और यहां से चलने के बाद वो इधर आ गया और यहां पे आकर के गए, ये पॉइंट। अब आप देखिए, रवि चला है यहां से यहां तक, रवि जो चला है वो चला है यहां से यहां तक, और जो सुहास चला है वो इतना और इतना। अगर इस पूरी दूरी को मैं जोड़ दूं तो दूरी दोनों ने मिलकर के जो तय की है वो कितनी तय की है, 24 दूनी 48। यहां ध्यान रखिएगा, दूरी जो तय की गई है रवि प्लस सुहास द्वारा तय दूरी जो है वो कितनी तय की गई है, तय की गई है 24 प्लस 24 बराबर कितनी, 48। ये बात अलग है कि रवि ने कम तय की है, सुहास ने ज्यादा तय की है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 48, चाल कितनी है 2 प्लस 4। अब इसमें मत पगला जाइएगा, प्लस 4 क्यों, देखिए यहां से ये इधर जा रहा था, यहां से एक बार तो ये समान दिशा में है लेकिन एक बार ये विपरीत दिशा, ठीक है। कुल दूरी आपने ले ली है, ये कितना हो जाएगा 48 बटे 6, मतलब कितने घंटे चले ये कितने घंटे चले हैं, 8 घंटे। अब देखिए रवि की चाल कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब रवि कितना चला है, जो रवि चला वो 2 गुणे 8, मतलब कितना चला है वो 16 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 16, मतलब ये 16 है 8, मतलब ए से सी के बीच की दूरी 16 है, बी से सी के ये 8। आपसे पूछ क्या रहा है, ए से सी के बीच की दूरी, उत्तर कितना, ठीक है। अच्छा सवाल है ये टाइम एंड डिस्टेंस का। यहाँ पर एक बात निश्चित है कि आपको समान दूरी वाला सवाल नहीं है, थोड़ा सा सवाल हट करके है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सवाल को लगाने का तरीका समझ लीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे रेशियो का दिया गया है, क्या कह रहा है सवाल, रेशियो का बहुत ही बेसिक से सवाल है। अब देखिए जब समानुपाते का मामला होता है तो अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ कितना हो जाएगा 81 गुणे x बराबर 27 गुणे 63, काट लीजिए 27 दिया 81, 3 से इसको काटेंगे 21, मतलब x की वैल्यू कितनी 21। सवाल में कोई कमी नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं एसएससी जीडी में कुछ सवाल बहुत ही आसान दिए जाते हैं तो कुछ ढेर सारा कैलकुलेशन। अगला सवाल, 5,000 रुपए पर 30% की एकल छूट, 17% और 13% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। बढ़िया सवाल। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए ये 30 है और इन दोनों का जो योग है ये भी कितना है 17 पर 13, मतलब ये कितना है 30। तो यहां पर जो अंतर है वो कितना होता है 17 गुणे 13 बटे 100%। 13 सतह 91, 13 कम 13 और 1 9 22, 2.21%। ये कैसे होती देखिए, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन, ठीक है। अब a प्लस बी कितनी है 17 प्लस 13, तो ये तो 30 ही आएगी, और यहां पर ये कितनी है ए बी अपॉन मतलब 17 गुणे 13 बटे 100। अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो ये 30, ये माइनस है फिर ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये अंतर बच। ये आप अपने दिमाग में रखे रहिए, पहले भी इस तरह के सवाल आ चुके हैं, मैंने आपको बताया था इस सवाल को क्या करना है। अब देख लीजिए 2.21% किस पर 5,000 पे, बस 5,000 का 2.2 निकाल लीजिए, 5,000 गुणे 2.21 बटे दशमलव हटाएंगे 2 2 0 कैंसिल, ठीक है। ये भी कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बाहर में पहुंचे 29, 2 पंचे 10, 110.5 रुपए ये दिया पर। सवाल इसमें भी कोई दम नहीं है अगर हमें पता हो तो। बात करते हैं अगले सवाल की।
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 और 8 वर्ष में 40,280 हो जाती है ब्याज दर साधारण ब्याज। बहुत पेपरों के बाद बढ़िया सवाल है, लेकिन आपको एक बात इसमें समझने की जरूरत है। देखिए यहां पर था मूलधन, ठीक है, हमने यहां से सामान को उठाया, 3 वर्ष के बाद मतलब इसमें कुछ ब्याज मिला होगा, तो 3 वर्ष के बाद ये कितना हो गया 26,980 यहां पे। फिर यहां से ये 5 वर्ष कितना है 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद ये कितना हो गया 40,200। अब आप देखिए मूलधन तो वही था, ये 3 साल में जो हुआ और इसके बाद जो 8 साल में हुआ बढ़ा क्या है ब्याज। और साधारण ब्याज के मामले में एक बात हमेशा याद रखिए, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होती है। अब यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, मूलधन में 3 साल का ब्याज जुड़ा तब ये 26,980 हुआ, फिर इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ गया तब ये क्या हुआ। ये क्यों, देखिए 8 माइनस 3 मतलब कितना हो गया ये 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का जो एसआई है वो कितना है 40,280 माइनस 26, यही था डाटा 40,280 26,980। अब देख लीजिए 0 0 12 में से 9 चला गया 3, 39 में से 26, ये कितने साल का है 5 वर्ष का। एक साल का एसआई कितना हो जाएगा, एक वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 13,300 बटे 5 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 5 छक्का 30 5 छक्का 30 2,000। अब यहां से आपका सवाल नहीं निकलने वाला, क्यों, क्योंकि हमें मूलधन पता नहीं है। मूलधन कैसे पता लग सकता है, अगर मैं इस मिश्र धन में से 3 साल के ब्याज को घटा दूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा मूलधन, क्योंकि ये क्या है मूलधन प्लस 3 वर्ष का, यही तो है, तो मिश्र धन है, तो 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का जो एसआई है वो कितना हो जाएगा 2660 गुणे 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 7,980 रुपए। मतलब इसमें मूलधन में ये 7,980 रुपए जब जुड़ गए थे तब जाकर के ये 26,900 बना था। तो मूलधन कितना हो गया भाई, तो मूलधन हो गया 26,980 माइनस 7,980, ध्यान दीजिएगा ये 7 तो 7 कर दे, ये 0 0 0 26 में से 7 घटे, मतलब 19,000 रुपए के मूलधन पे एक साल का ब्याज 2,660 रुपया है। दर कितनी हो, तो दर कितनी हो जाएगी, दर बराबर हो जाएगा, ब्याज है 2,660 रुपया, ठीक है, ये कितना है 19,000 रुपया और गुणे कितना है 100, 1 2 1 2 1 से 1 कैंसिल, 19 से कम 19, 19 चौक 76 है, उत्तर कितना है 14%। बहुत बेसिक से मैंने सवाल को लगाया है, काफी बेसिक, इसमें आप रेशियो भी कर सकते थे लेकिन अभी रेशियो लगाने की आवश्यकता नहीं थी, बस आपको ये याद रखना है ये 3 वर्ष का मिश्रधन है, ये 8 वर्ष का मिश्रधन है, दोनों के बीच में जो फर्क है वो है 5 साल के ब्याज का। 5 साल का ब्याज निकल गया तो 1 साल का ब्याज निकल गया। अब ये 3 वर्ष का मिश्रधन है, 1 साल का निकल गया तो 3 साल का ब्याज निकल गया तो मूलधन मिल गया। अब 1 वर्ष का एसआई 2660 है, मतलब 19,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 2660 है, तो दर 2660 बटे 19,000 गुणे 100, हल कर दिया, उत्तर कितना आ गया तो 14%। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, कितना दिया हुआ है देखिए 3/4, 1/2, 7/8, 5/6, यहाँ भी एक का अंतर, 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 सबसे बड़ा हो जाएगा 7/8। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अंश और हर का अंतर समान है तो बड़े अंकों से बनी संख्या बड़ी, छोटे अंकों से बनी संख्या छोटी होती है। मतलब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि अंतर समान है तो बड़े अंकों से बनी,
बड़े अंकों से बनी क्या होती है और छोटे अंकों से बनी ये क्या होती है। अब देखिए, सबसे बड़े अंकों से ये बनी है तो सबसे बड़ी ये होगी, फिर इसके बाद ये है तो फिर ये होगी, फिर इसके बाद ये है तो ये होगी, और फिर इसके बाद ये है। मतलब सबसे छोटी 1/2, सबसे बड़ी 7/8। पूरा मैंने इसलिए लिख दिया कि आप इस बात को समझ पाए। पहली बार ये सवाल आया है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल। एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 90,000 से बढ़कर 98,000 हो गई। प्रतिदल 90,000 से बढ़कर, बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। लगता है जिस जिस पेपर में ट्रैक बदलता है दोनों के बीच का अंतर कितना है। अब वृद्धि ये हुई है, कितने पर हुई है 90,000 पे, तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 8,000 बटे 90,000 और गुणे 1,2 मतलब 80/9, मतलब 9% से थोड़ा सा कम ये हो जाएगा। करके देख लीजिए, 9×8 = 72, 8 बचेगा, 9×8 = 72, फिर 8 बचेगा, 8.88% आ रहा है 8.9। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सवाल परसेंटेज का कहा जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल। यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में, 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में, उसी काम को 8 पुरुषों और 3 महिलाओं द्वारा पूरा करने में लगने वाला समय क्या। टाइम एंड वर्क में बहुत देर बाद मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल 38वें पेपर में जाता है। ठीक है, इस सवाल को समझिएगा। इसमें 3 चीजें, सबसे पहला तो पुरुष और महिलाओं की क्षमता का अनुपात, फिर कुल काम निकाल लेते हैं, फिर जितने लोगों के द्वारा काम कराया जा रहा है उनके एक दिन का काम निकाल लेते हैं और कुल काम से उसको भाग दे देते हैं, तो आपको क्या मिल जाती है, दिनों की। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बोल रहा हूं 6 पुरुष मतलब 6 मेल 4 दिनों में कर रहे हैं और 3 फीमेल इसी काम को 7 दिनों में, 3 दूनी। तो अब आप देख लीजिए, मेल इज टू फीमेल बराबर 7 हो गया मामला। अब आप देखिए जो कुल काम है, जो कुल काम है वो कितना है, 6 पुरुष 4 दिनों में कर रहे हैं, मतलब 6 गुणे एक पुरुष का काम कितना है 7, और कितने दिन में हो रहा है, 6 चौके 24, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 हो, तो कितना काम है टोटल 168। अब एक दिन का जो काम है, एक दिन का जो काम है वो कितना है भाई, किससे करवा रहे हैं ये, 8 पुरुष से और 3 महिलाओं से। 6 चौके 24, 8 पुरुष और 3 महिलाएं, कितना हो जाएगा ये, 8 × 7 7 × 8, नहीं सॉरी 3 × 8 मतलब 56 + 24, कितना हो जाएगा ये, तो दिन बराबर कितना हो जाएगा, दिन टोटल काम 168 है, करवा रहे हैं 80। ठीक है, 4 20, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 10 21 कर देंगे तो कितना जाएगा, 2.1 दिन। यही आपके सवाल का जवाब है। अच्छा 2.1 नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21/। ठीक है, चाहे 2.1 बोलिए चाहे 21/10 बोलिए। अब से यहाँ 3 चीजें आपको निकालनी, पहली क्षमता, फिर कुल काम और फिर एक दिन का। कुल काम में एक दिन का भाग दे देंगे तो आपको दिनों की संख्या मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। 8 वर्ष के बच्चे का भार 20 किलोग्राम है, 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते 42 हो जाता है। ठीक है, भार में देखिए 20 से कितना हो गया है 42, मतलब कितने की वृद्धि हुई है, कुल कितने की वृद्धि हुई है। अगर मैं वृद्धि प्रतिशत पूछूं, 2 ही सवाल एक ही टाइप के दे दिया, 98 वाला भी यही था, 22/20, 20 पंचे 100, 22 पंचे 100, 10% क्या हुआ है आपका ऑप्शन। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल।
एक दुकानदार निम्नलिखित 3 छूट योजनाएं प्रदान करता है, इस योजना में किन योजनाओं में अधिकतम छूट मिलती है? देखिए यहाँ पर उसको कितना मिलेगा, 2 क्रमिक छूट, 2 क्रमिक छूट मिलेंगी तो 5 × 20 माइनस 5 × 20 बटे 100, मतलब ये कितना हो गया 25 माइनस 1, मतलब यहाँ पर छूट, यहाँ पर 6 खरीदे 2 मुफ्त पाए, मतलब 2/8 × 100, 2 चौके 8, 25 चौके 100, मतलब यहाँ पर छूट 25% की। 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, मतलब 4/10 × 100, 0 से 0 कैंसिल, तब यहाँ पर छूट 40%। अब आपसे पूछ क्या रहा है, किन योजनाओं में अधिकतम, किस योजना किन योजनाओं में अधिकतम छूट प्रतिशत है? किसमें है भैया, किसमें है, तो केवल 3 में, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पर 1। पहले वाले में छूट है 24, दूसरे वाले में है 25, तीसरे वाले में है 40। अगर कम पूछता तो कम वाला किसका होता, पहले का सबसे ज्यादा पूछा हुआ, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 40 का। इसमें ज्यादा मत पगलाइएगा। 6 4 10, 6 2 8, 2 फ्री 8 पर, 4 फ्री, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। संजू एक कार्य को 17 दिनों में, रोहन उसी कार्य को 68 दिनों में, समान कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा यदि वो बारी बारी के सवाल लगभग हर पेपर में। अब देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था संजू कितने दिनों में कर रहा है 17, रोहन कितने दिनों में कर रहा है, हो गया, ये कितना हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी 68, इसमें भाग देंगे 1, मतलब टोटल काम कितना हो गया 5 काम कितने दिन में होगा 2 दिन में, और इसको हम मान लेते हैं यूनिट, ठीक है। अब देखिए टोटल काम करना कितना है 68, तो 68/5, मतलब कितना हो जाएगा ये 13 यूनिट, और प्लस 13 × 5 = 65, 3 का काम शुरू कौन कर रहा है, संजू पहले दिन का, ठीक है। अब 13 यूनिट का मतलब 13 × 2, अब ये 3 काम करवाना है, कुछ कर कितना रहा ये 4, तो 3/4, मतलब उत्तर हो जाएगा 26 सही 3/4, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 4 × 24, 24 3 27 के साथ हासिल आई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 107 ये हो जाएगा 107/4, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों इस पेपर के, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। इस पेपर को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां से जीडी ने अपना ट्रैक बदल दिया, मतलब सीआई के कठिन सवाल नहीं आए। पिछले 2-3 पेपरों में सीआई के बहुत कठिन सवाल पूछे जा रहे थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेट, लेकिन यहाँ पर इसने पहली बार एसआई कह दिया। टाइम एंड वर्क का भी एक अच्छा सा सवाल मिक्स्ड प्रोपोर्शन का उठाया, बारी बारी वाला काम है। बाकी के जो सवाल थे वो काफी इजी थे। अगर आप थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, तो निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल अगर एग्जामिनेशन हॉल में इस बार भी आते हैं तो आप उन्हें केवल देख करके काम करेंगे। लगे रहिए हमारे साथ, सुनिश्चित कीजिए अपनी सफलता को। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।